वोटर को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने माइक लेकर कई बार चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया है, रईस को और रियाज को बुलाकर भी बोल दिया है कि आप दोनों को इलेक्शन लड़ना है। मैं भिवंडी में बगैर किसी अलायंस के, कांग्रेस भी लड़ी थी और भी लड़े थे, उसके बाद भी मैं दोनों सीट चुन कर आ चुका हूँ। इसका मतलब कि मेरा वोट बैंक वहाँ है। इस बेस पर मैं अपना इंडिया अलायंस में या वहाँ विकास अघाड़ी में मैं दोनों सीट को मांग रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे दोनों सीट दे दीजिए। आप कैसे फैसला कर सकते नहीं मिलेगी? आप कैसा बोलोगे भले मिलेगी? अघाड़ी में हूँ तो ही मिलेगी ना, बाहर कैसे मिलेगी? अरे भाई साहब दूसरे उम्मीदवार गए तेल लेने। सुनिए, ये आने दीजिए, समझे आपने? मेरा दावा तगड़ा है, मैं लिख के देता हूँ। अगर वहाँ पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो वही जीत कर आएगी, दूसरे लड़ेंगे तो बीजेपी चुन कर आएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि सेकुलर वोटों का बंटवारा हो और भिवंडी में फ़िरका परस्त पार्टियाँ चुन कर आती आएँ। नहीं, मसला जो हुआ ना, पर्सनल किसी का पैसा का लेन देन है। वो लोग मेरे पास आगे शिकायत करना चाहते थे। मैं किसी के पैसे के लेन देन में क्या करूँ? यहाँ रोज़ सुबह शाम खड़े आदमी कि भैया मेरा पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए दिया था, 50,000 रुपया खा गया, वो मेरा घर खाली नहीं कर रहा है। दैट इज़ नॉट माई ड्यूटी। मगर मैं कोशिश कर सकता हूँ बुला के दो लोग को समझाऊँ। तो वो शिकायत करने आ रहा था, जिसकी शिकायत करने आ रहा था वो नहीं चाहता था कि ऊपर चढ़ के जाए वो। तो आपस में टिक टिक उनकी हो रही थी वहाँ पे, और कोई बात नहीं, पॉलिटिकल कोई चीज़ नहीं थी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे तमाम अघाड़ी के साथियों से कि मेहरबानी करो, तुम 288 में मुझे अगर 50 सीट भी दे दोगे तो मैं नहीं लूँगा। क्यों? कि मैं जिन सीटों पर चुन के आ सकता हूँ वही सीटें मैं लूँगा। मैं मांगूँगा, सीट मुझे मिलेगी और मैं दोनों सीट लड़ूंगा। आप ज़्यादा सवाल मत कीजिए मेरे भाई साहब। हो गया, बोला ना मैंने आपको, अरे यार आपसे मैं कह रहा हूँ कि मैं दोनों सीट लड़ूंगा, मैं दोनों सीट लूंगा। अब अल्लाह मालिक है, कौन जीतता है कौन हारता है अल्लाह के हाथ में है। मुझे याद नहीं है, बस 17 भी थे, एक बार 18। अभी हाँ हिस्ट्री लेकर नहीं बैठा हूँ मैं, लेकिन 17-18 भी थे। मतदाता जानते हैं, जो मतदाता वहाँ के हैं उनको मालूम है कितने। मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं 17-18 नगर सेवक चुन के आया था। भिवंडी में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा नगर सेवक समाजवादी पार्टी के थे। इसलिए कांग्रेस को मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के लोगों की हठधर्मी ये है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम शिवसेना से हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो भिवंडी के लोगों ने मुझसे कहा, आसिम भाई ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग शिवसेना को ला देंगे। अगर आप खुदा के वास्ते थोड़ा सब्र कर लोगे और 2.5 साल इनको दे दोगे तो 2.5 साल बाद हम इनको दिलाएंगे। तो हमने दे दिया। जो बड़ी पार्टी सबसे थी समाजवादी, उसने कहा कि नहीं हमें यकीन नहीं, हमें कोर्ट के स्टैम्प पेपर पर लिख के दो। पहली बार शायद हुआ होगा। तो उन लोगों ने मेरे पास आज स्टैम्प पेपर लिखा चाहिए, तो मैं आपको कॉपी भेज देता हूँ। लिखा उन्होंने कि 2.5 साल हमको सपोर्ट करेंगे और 2.5 साल के बाद हम लोग सपोर्ट करके समाजवादी पार्टी का मेयर बनाएंगे। हमने दे दिया, अब सपोर्ट दे दिया उनको। जब 2.5 साल होने लगा, 10-15 दिन बाकी रहा, तो मैंने जाकर कहा, भाई साहब अब मेरा दिन आने वाला। अरे बिल्कुल आसिम भाई, हम तो बिल्कुल ज़बान के पक्के, हम कोई गलत काम थोड़ी करेंगे। हम बड़े खुश हो गए और 3 दिन बाद सब नगर सेवकों को बकरे की तरह भरे गाड़ी में, पता नहीं कहाँ ले जाके छुपा दिए। और हम ढूंढते रहे सारा गुजरात के बॉर्डर पे, पता नहीं कहाँ होटल में कहाँ गए सब। उसके बाद जब वोटिंग का टाइम आया, जैसे पुलिस वाला नहीं किसी कैदी को पकड़े लाते हैं, पकड़ के सब अंदर घुस गए। अरे भाई सुनो, मेरी तरफ देखते नहीं सब। और जब मिल करके उन लोगों ने जो है फिर शिवसेना और बीजेपी के साथ मेयर बना लिया। अब सुन लिए, पिछली बार एक आदमी के पास सिर्फ 5 नगर सेवक चुन के आए थे भिवंडी में। कितने? 5 नगर सेवक वाले को कम से कम 46-47 नगर सेवक चाहिए मेयर बनाने के लिए। लेकिन उसने क्या किया? सबको खरीद लिया और पूरे कांग्रेस के दूसरे पार्टियों के सब बिक गए और फिर उसने मेयर बना लिया। भिवंडी में ये चलन जो है ना बहुत ख़राब है। इस चलन को दूर करना चाहिए। जनता को देखना चाहिए कौन लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बदौलत टूटते हैं और जो है पार्टी की व्हिप को नहीं मानते। ये भिवंडी में बहुत दिनों से जारी है, उसको तोड़ना चाहिए। सर 22 स्कूल में जो ओपनिंग को महानगर पालिका ने अवैध बताया था, उस पर आपकी क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा उसको रईस को उसके बारे में ज़्यादा मालूमात है, लेकिन उस पर कोई अवैध नहीं होता है। लेकिन क्या आरएसएस और बीजेपी का दबाव इतना ज़्यादा आया कि सत्ता पक्ष के लोगों ने दबाव डाला, इसलिए उसको रोकना पड़ा। वरना ऐसी स्कूल की कितनी ओपनिंग हो चुकी है। मैं तैयार बैठा था आने के लिए, मुझे कमिश्नर का फ़ोन आया कि मत आइए। उसके बाद मुझे जो है म्यूनसिपल कमिश्नर का फ़ोन आया, नोटिस भेजा उन्होंने। फिर रईस का फ़ोन आया कि मैं पुलिस चौकी पर खड़ा हूँ, आसिम भाई मत आइए आप।
थैंक यू। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।